Hello बच्चों, so let's see the question first. What are the product of glycolysis? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलिसिस है उसके क्या प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ग्लाइकोलिसिस एक साइकिल है जिसमें ब्रेक डाउन होता है किसका, ग्लूकोज का। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जो कि हम देखेंगे अभी कौन से प्रोडक्ट हमारे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल देख लेते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है जिसमें ग्लूकोज से शुरू हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एक एटीपी यूज हो रहा है। ये पहला है एटीपी यूज हो रहा है, ये है दूसरा जहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। तो ग्लाइकोलिसिस के दो फेज रहते हैं। एक रहता है प्रिपरेटरी फेज और एक रहता है पे ऑफ फेज। तो जो ये है, ये पूरा है हमारा प्रिपरेटरी फेज। क्या है, प्रिपरेटरी फेज है। और जो बाकी का है ये हमारा है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, प्रिपरेटरी फेज में जो है एटीपी यूज होते हैं और इसमें एटीपी जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है, एल्डोलेज की हेल्प से दो प्रोडक्ट आते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं वही प्रोडक्ट इस साइड में भी बन रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं ये मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे। ये एटीपी, एटीपी तो 2 इनके आगे इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये सेम जो है ये यहाँ इस साइड पर भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने एटीपी यूज हुए हैं हमारे। एटीपी कहाँ यूज हुए, एक एटीपी यहाँ यूज हुआ है, दूसरा एटीपी यहाँ यूज हुआ है। तो दो एटीपी जो है वो हमारे यूज हुए हैं। सेकेंड, अब कितने एटीपी जनरेट हुए हैं वो देखेंगे। यहाँ पे दो एटीपी जनरेट हुए हैं और यहाँ पे दो एटीपी जनरेट हुए हैं। तो 4 एटीपी जनरेट हुए हैं। हमें एटीपी के अलावा दो एनएडीएच भी दिख रहे हैं, दो एनएडीएच भी जनरेट हुए हैं। अब क्या होता है जब 1 एनएडीएच जो है वो इज इक्वल टू होता है कितना, 3 एटीपी के। तो दो एनएडीएच कितना हो गया, 2 इंटू 3 एटीपी इज इक्वल टू 6 एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी हमारे जनरेट हुए हैं अभी हम ये देखेंगे। और हमारा जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का वो क्या है, पायरुवेट। तो अगर हमें अब प्रोडक्ट्स लिखने ग्लाइकोलिसिस के तो हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे ग्लाइकोलिसिस का, पायरुवेट। सेकंड हम एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी कितनी जनरेट हुई है, दो एटीपी हमारे यूज हुआ है, 4 एटीपी जनरेट हुआ और 6 एटीपी। तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 एटीपी, जिसमें से हम दो एटीपी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल कितने एटीपी आ गए, 8 एटीपी जनरेट हुए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटीपी जनरेटेड इज इक्वल टू 8 एटीपी। तो क्या प्रोडक्ट हुए, एक पायरुवेट और
दो पायरुवेट और 8 एटीपीज जनरेट हुए हैं फ्रॉम ग्लूकोज टू glycolysis is what? Glycolysis is breakdown of glucose to pyruvate. जिस प्रोडक्ट की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे दैट इज पायरुवेट। साथ साथ पायरुवेट के क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है 8 एटीपी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।